मास्टरी एकेडमी। तो जैसा कि आपको भी पता है कि हमने अमेज़ॉन टूल्स के बारे में लर्निंग स्टार्ट की हुई है और हमने सबसे पहले प्राइवेट लेबल के टूल्स को सीखा और उनका यूजेस देखे, उनके नाम सब कुछ देखे और उसके बाद हमने होलसेल मॉडल की तरफ मूव ऑन किया और उसके जो मेन टूल थे कीपा, उसको हमने एक डीप डिस्कशन में लर्न किया और उसके बाद हम आज जो है ना अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी अमेज़ॉन टूल्स के रिलेटेड है और ये होलसेल मॉडल के टूल्स के ऊपर और एक्सटेंशन जो है ना उनके ऊपर ही है। तो कल हमने पढ़ा है, जो लर्न किया था AMG स्काउट कैलकुलेटर और उसके साथ OS वार्डन, उन दोनों के फंक्शन यूजेस सब कुछ पढ़े थे। तो कल मैंने एक चीज़ आपको बताना मिस कर दिया था कि हमने AMG स्काउट FBA कैलकुलेटर को जो यूज़ करते हैं उसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। जो नंबर वन फंक्शन है वो है कि हम उससे नंबर ऑफ सेल्स देख लें कि मंथली सेल कितनी आ रही, और सेकंड जो फंक्शन था वो ये था कि हम उससे एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो उसके अगेंस्ट एक अमेज़ॉन का अपना एक फंक्शन है जिसको हम FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, और ये अमेज़ॉन का अपना ही उसका जो सेलर सेंट्रल होता है उसके ऊपर भी हमें ये फंक्शन मिल जाता है। बट उसके लिए हमें सेलर सेंट्रल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम विदाउट सेलर सेंट्रल भी ये यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि ये ना कोई एक्सटेंशन है और ना ही टूल है। ये इस तरह है कि आपको इसका नाम सर्च करना होगा वेबसाइट के ऊपर और वो आपके सामने आ जाएगी फर्स्ट वेबसाइट, और आपने जस्ट लिखना क्या है उसमें आपने सर्च किए करना है अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, और जिस मार्केट प्लेस में आप कर रहे हैं USA UK और जो भी हैं, देन आगे आपने वो लिख देना है। हम करते हैं USA की, अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर US, तो हमारे पास वो कैलकुलेटर आ जाएगा। तो उसमें दो ऑप्शन होंगे हमारे पास। नंबर वन होगा कि आप जो है ना अपने सेलर सेंट्रल के साथ ओपन करना चाहते हैं, और सेकंड होगा कि यूज़ विदाउट सेलर सेंट्रल एंड यूज़ एज अ गेस्ट। और हमारे पास चूंकि सेलर सेंट्रल नहीं है तो हम इसको यूज़ एज अ गेस्ट ही करते हैं, और अगर जिनके पास सेलर सेंट्रल है उनको भी लिंक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपना जो फंक्शन है वो देता है फ्री में, तो हम वो अवेल करते हैं। इसमें ये होता है कि हम इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो उसके अंदर वो ऑलरेडी अमेज़ॉन की जो अपनी ऐप हर प्रोडक्ट के ऊपर जो शिपिंग कॉस्ट होती है उसकी अमेज़ॉन की जो वो लेता है, और उसकी रेफरल फ़ी सब कुछ वो उसमें ऑलरेडी वो बता देता है, क्योंकि हमने हर एजेंट डिफरेंट पुट करना होता है। जिस एजेंट को हम पुट करते हैं तो उसकी जो कैलकुलेशन अमेज़ॉन की अपनी होती है वो बता देता है। बाकी जो नीचे बॉक्स होता है उसमें हमने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट लगानी होती है कि जहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं उसकी सोर्सिंग प्राइस क्या है। वो करने के बाद हमने शिपिंग चार्जेस जो होते हैं वो अपने ऐड कर देने, देन जो हमें शो होंगे, और डॉलर्स में भी प्रॉफिट शो होता है, और सेकेंडली होता है कि नेट प्रॉफिट एक शो होगा और दूसरा होगा प्रॉफिट मार्जिन। ये दो चीज़ें आपको शो हो जाती हैं और इससे आप प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फ्री में है, और AMG स्काउट कैलकुलेटर भी फ्री में है, बट ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट शो करता है, तो आपको उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको यूज़ करें। समटाइम्स वो एक्सटेंशन किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं रन हो रही होती तो आप उस केस में ये वाला यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन में। और उसके बाद हम एक दूसरी एक्सटेंशन को भी देख लेते हैं जो होलसेल मॉडल में हम यूज़ करते हैं, और उसका नाम है ग्रेवले। उसका कुछ लोगो इस तरह है, ये भी फ्री एक्सटेंशन है, और इसमें ये है कि हमारा ये जो हम यूज़ करते हैं मेन इसका फंक्शन ये है कि हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे ही हम एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं या कुछ नाम से सर्च करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जो है ना प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब हमें पता नहीं है कि हमारा सेम प्रोडक्ट क्या है इन केस, बिकॉज ज़्यादातर जो आ जाते हैं वो सेम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं फर्स्ट में, और अगर नहीं भी आते जो प्रोडक्ट उसमें ये होता है कि हमें ये जो ग्रेवले है ये हर प्रोडक्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक पेज के ऊपर 10 प्रोडक्ट ओपन हो रहे हैं तो हर को आप न्यू टैब में ओपन नहीं कर सकते। तो इसमें यह है कि आपको उसी वन पेज के ऊपर ही ये जो सारी इसकी कैलकुलेशन होती है, लाइक FBA सेलर, FBM सेलर, BSR और नंबर ऑफ टोटल जो सेलर होते हैं वो
सब कुछ आपको उसी पेज के ऊपर ये जो ग्रेबले है ये शो करवा देता है, और उसके साथ ये आपको वॉलमार्ट, ईबे के लिंक्स भी साथ में दे देता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें यह है कि कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह मिल जाते हैं जो अनगेट होते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट वॉलमार्ट और ईबे के ऊपर सर्च कर लेते हैं। तो ये एक रिलायबल और परफेक्ट एक्सटेंशन है, इसके रिजल्ट्स भी जो होते हैं वो रिलायबल होते हैं। और ये थे हमारे दो जो आज के लेक्चर के दो टूल्स या एक्सटेंशंस हैं, ये दोनों फ्री हैं और आप इनको यूज़ करके इनसे अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो कल हम दो और टूल्स यूज़ करेंगे होलसेल मॉडल के अंदर जो यूज़ होते हैं, वो भी टूल्स एक तरह से इम्पॉर्टेंट टूल हैं और उनका होना भी होलसेल प्रोडक्ट को फाइंड करने में ज़रूरी है। तो आज की हमारी वीडियो होती है एंड, और मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।